आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप पैसों के पीछे की साइकोलॉजी को समझ के एक वेल्दी पर्सन बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैसों के मालिक बनना चाहते हैं और पैसों को अपने लिए काम करवाना चाहते हैं तो आपको पैसों के पीछे की साइकोलॉजी को समझना होगा। आपको पैसों की फितरत को समझना होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। इस बुक से हम समझेंगे 5 ऐसे रूल्स जो हमें मदद करेंगी पैसे के पीछे की साइकोलॉजी को समझने में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, बीइंग रिच इज नॉट इक्वल टू बीइंग वेल्दी और ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों, अगर किसी के पास एक लग्जरी कार है, लग्जरी मकान, सोशल मीडिया पे वेकेशंस की फोटो और भी बहुत कुछ, तो ये सब चीजें हमें क्लियरली दिखती है। वहीं दूसरी साइड उस लग्जरी कार की ईएमआई, उस घर का लोन, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, स्ट्रेस, फाइट्स, ये सारी चीजें हमें नहीं दिखती। दोस्तों, हमारा माइंड किसी भी इंसान को रिच उसकी मटेरियलिस्टिक चीजों से मानता है जो कि पूरी पिक्चर नहीं है। ये सारी चीजें हमें गलत तरीके पे सोचने के लिए मजबूर करती हैं। जैसे किसी के पास एक लग्जरी कार या वेकेशंस, तो हम भी यही सोचने लगते हैं कि काश मेरे पास भी लग्जरी कार होती, काश मैं भी वेकेशंस पे जाता। हम ये नहीं सोचते कि उनकी लाइफ रियल में कैसी है। हम बस उनकी लाइफ से फ्लैशी चीजों को पिक कर लेते हैं और अपने आप को भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजों से जोड़ने में लग जाते हैं। रिच होना मतलब वेल्दी होना नहीं है, क्योंकि वेल्दी का मतलब फ्रीडम होता है। पर ऐसे में आप सिर्फ रिच विद लॉट्स ऑफ डेट ही बन पाएंगे, नॉट वेल्दी। रूल नंबर 2, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अमीर आप बहुत ही तरीकों से बन सकते हैं, लेकिन गरीब आपको सिर्फ एक ही तरीका बनाती है और वो है मनी मैनेजमेंट ना आना, पैसों को मैनेज ना करना और उसको ज्यादा से ज्यादा फिजूल में खर्च करना। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने से मुश्किल अमीर रहना है। दोस्तों, अगर आप शुरुआत से ही सेविंग रखते हो या इन्वेस्टिंग करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको यही आगे भी वेल्दी रखेगा। और इसीलिए आज दुनिया में 88% लोग सेल्फ मेड मिलियनर हैं और 70% से ज्यादा लॉटरी विनर्स हैं जो कि 10 साल के बाद वापस गरीब बन जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखना चाहिए। दोस्तों, ऑथर ने हमें यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दिए। पहला, रोनाल्ड रीड का। इस आदमी ने पूरी जिंदगी एक गार्ड की जॉब करी, लेकिन उसके मरने से पहले उसके पास 8 मिलियन यूएस डॉलर जमा थे, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 55 करोड़ रुपए होते हैं। सवाल ये है कि कोई आदमी छोटी मोटी नौकरी से 55 करोड़ रुपए कैसे जमा कर सकता है? तो दोस्तों, ये हो सकता है सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डाल के। और दूसरी तरफ एग्जाम्पल है रिचर्ड फस्कॉन का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, दुनिया की सबसे टॉप कंपनी मेरी इंच में जॉब करता है और एक बहुत ही ज्यादा अच्छी पोस्ट पे होता है, लेकिन उसने कर्ज की और खर्चा करने की इतनी आदत डाल ली थी जिसकी वजह से 2008 में उसे बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम पैसा नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है कि आपको पैसा मैनेज नहीं करना आता। रूल नंबर 3, नो इन्वेस्टमेंट इज वर्थ लूजिंग योर स्लीप। दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट वर्थ नहीं है अगर उसकी वजह से आपकी नींद चली जाती है। अगर हम किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर इट टू ग्रो और उसकी वजह से आपकी नींद चली जाती है, इट्स नॉट वर्थ इट। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं विदाउट एनी एनालिसिस, फिर चाहे वो मीम कॉइन हो या फिर कोई भी रैंडम, जस्ट इन होप कि वो रातों रात लाखों कमा लें। दोस्तों, ऐसे रैंडम चॉइसेस में अप्स एंड डाउन्स दोनों ही होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं और ये सारे अप्स एंड डाउन्स आपको एंजाइटी ही देते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं। इट्स रियली नॉट वर्थ टू इन्वेस्ट लाइक दिस। रूल नंबर 4, लक इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आपको लक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, पर आपको उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। इमेजिन करो कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 80% चांसेस कि आप लकीली सक्सेसफुल हो जाओगे और 20% रिस्क कि आप फेल
हो जाओगे। तो अगर आप फेल हो गए तो आपको खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि या तो आपने कोई मिस्टेक कर दी या फिर आप सिंपली उस 20% में आ गए जिसमें दोनों ही पॉसिबल हो सकता है। आपको बस अपने आप से सच बोलना है। बहुत सारे लोग दूसरे के सक्सेस को देखकर ये जज कर लेते हैं कि वो तो लकी था जिस वजह से आज वो इतना सक्सेसफुल है, बट ऑथर बताते हैं कि वही लोग फिर खुद को जज करते टाइम ये बोलते हैं कि उनके लक ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि दोनों ही बातें सच नहीं है। जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तब आप ये सोचते हो कि आपको लक ने ही सक्सेस दिलाई, तो आपको रिस्क को भी कंसिडर करना चाहिए जो उस सक्सेस को वापस भी ले सकता है। सिमिलरली जब बैड डिसीजंस को फेलियर की तरह ब्लेम करते हो तब आप रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर रहे होते हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। हार्ड वर्क को अपने लक और रिस्क दोनों के साथ कंसिडर करके चलना पड़ेगा। रूल नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, सेव एज मच एज यू कैन। दोस्तों, सेविंग हमें लगती है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारी इनकम 100 रुपए है, 80 रुपए हमारा खर्चा है, तो बचे 20 रुपए हमने इस मंथ सेव कर दिए। एंड ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एक्सपेंसेस। दिस इज टोटली रॉन्ग। सही तरीका क्या है सेविंग करने का? एंड दैट इज योर नीड्स माइनस वांट्स। इसका मतलब क्या है? नीड्स मतलब जरूरतें, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेंट, ईएमआई एटसेट्रा। दिस इज बेसिक नेसेसिटी टू लिव योर लाइफ, जिसको आप ना नहीं कह सकते। इसके बाद एक चीज आती है एंड दैट इज wants, or you can say desire. For example, if you want to buy a new phone, luxury watches, expensive dresses, luxury car, etc. वो हर एक चीज जो आप खरीद रहे हैं अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए, ताकि आपको अपने बारे में बहुत ही ग्रेट महसूस हो। जितना ज्यादा आप अपने वांट्स को कम कर सकते हैं उतना ज्यादा आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। एंड पेंडेमिक इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सेविंग कि आपको सेविंग क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, सेविंग करने के बहुत सारे रूल्स हैं जिन पे मैं पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। ऊपर आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको उस वीडियो का मिल जाएगा, तो जाके जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।